ठीक है, सबको ज्वाइन कर लिया ना? मेरा साउंड ऑडिबल है सबके पास? साउंड तो सुनाई दे रहा होगा शायद। दे रहे। ओके ओके, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सब ज्वाइन किए? ठीक है, तो देखिए अभी 1/10 तक हुआ है, बाकी भी करना पड़ेगा। ठीक है, 1/11, 1/11 क्या होगा? 100 को 11 से करेंगे, 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1, डिवाइड किए थे 11 से, तो 9 1/11%। इसको हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग एक बार गौर से देखिएगा, मैं जो लिख रहा हूं एक बार काइंडली नोट करते जाइएगा सब कोई। 1/9 का जो वैल्यू है, 1/9 में मैं फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी रखा हूं और डेसिमल में भी रखा हूं। सिमिलरली 1/11 में भी फ्रैक्शन में भी रखा हूं, डेसिमल में भी रखा हूं। ये दोनों वैल्यू ही याद करना पड़ेगा। जब सिंप्लीफिकेशन का टाइम आएगा, ये दोनों वैल्यू ही आपका जरूरत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बाद में पता चलेगा, थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। 1/12 कितना होगा बताइए? बताइए तो देखते कौन फर्स्ट बता सकता है। बोलिए। 8 1/3। 8 1/3, वेरी गुड। 8 1/3%। तो 8 1/3 मतलब 8.33%। 1/13 कितना होगा? 100/13, 13 इंटू 7 91, रिमाइंडर 9, डिवाइड किए थे 13 से, 79/13%। 1/14, अब इसको पूरा नहीं करेंगे, इसको उतना ज्यादा झमेला नहीं करेंगे। क्यों झमेला नहीं करेंगे? अरे बाबा, हम लोग को तो 1/7 इक्वल टू 14 2/7% थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे हैं। तो 1/7 से अगर मैं हाफ अगर मल्टीप्लाई करूं, तो नीचे आपका हो जाएगा 1/14। तो इधर भी मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब आधा कर दूं, तो 14 का आधा कितना है? 7। 2/7 का आधा कितना है? 1/7। हो गया आपका 7 1/7%। ठीक है, तो 1/14 आपका हो गया 7 1/7%। रह गया आपका 1/15। बताइए इसका, बताइए। 6 2/3%, वेरी गुड। 6 2/3% मतलब 6.66%। 6.66%। ठीक है, ये क्या हो गया? 9.09%। ठीक है, उसके बाद 1/16, 1/16 कितना होगा? 100/16, 1/4। इसको ज्यादा नहीं सोचना है, 1/4 25%। आप लोग खुद लिखे हैं 1/4 25%। 1/4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करे कि 1/16 हो जाए? 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 इंटू 1/4, 4 इंटू 4 16। तो अगर इधर 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जो है उसके साथ भी 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे। उधर क्या है? 25%। 25%, 1/4 आपका था 25%। तो 1/4 के साथ अगर आप 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जो 16, आपका हो गया 1/16। तो इधर भी आपको 1/4 मल्टीप्लाई करना होगा, माना 25/4। तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1, डिवाइड किए थे 4 से, 6 1/4%। 6 1/4%, इसको लिख सकते हैं 6.25%। 1/17, 17 5 जा 85, रिमाइंडर 15, डिवाइड किए थे 17 से, 5 15/17%।
ठीक है। उसके बाद 1/18, बताइए 1/18 कितना होगा? 1/18 100/18, 1/18 माने 1/18 इंटू 100, 100/18, 2 से काटिए 50/9, ऊपर में 50 नीचे में 9, 9 5 जा 45, रिमाइंडर 5 डिवाइड किए थे 9 से, 5/9%, 1/19, 19 5 जा 95, रिमाइंडर 5 डिवाइड किए 19 से, 5/19%, लास्ट 1/20, ये आपका हो गया 5%। ये चार्ट आपको पूरा याद रखना है। 1/1 से लेके 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करते करते 1/20 तक पूरा याद रखना है, पूरा। जब भी पूछा जाए एकदम देखते ही इसका बता देना है, ठीक है? लिख लिए? तो स्लाइड कैसे चेंज करता है रे? ठीक है, लिख लिए? इसको डिलीट करेंगे तब, मुझे पता नहीं ये आपका एरो से स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे स्लाइड चेंज करेंगे, थोड़ा लास्ट टाइम तो किए थे लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है कैसे करना पड़ेगा इसको। ठीक, ओके, इरेज करें क्या इसको? इरेज करते हैं। देखिए अभी हम लोग देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये था आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अभी देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन अभी देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूं 10%, इसको आपको फ्रैक्शन में लेना है। जब परसेंट फ्रैक्शन से जब मैं परसेंटेज में लिया, 100 से मल्टीप्लाई किया। अभी मैं उल्टा करूंगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लूंगा तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड करेंगे, तो 10/100, 1/10। मैं अगर आपको बोलूं 25%, सो 25/100 काटाकाटी करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। मैं आपको बोलूंगा 20%, माने 20 ऊपर में रहेगा नीचे में 100 रहेगा, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या रहेगा? 1/5। ठीक है, तो ये सब तो एकदम बेसिक बेसिक वैल्यूज है। आपको अगर मैं ऐसे जो जो आप ऑलरेडी चार्ट में जिस जो जो मिला है आपको, मैं आपको बोलूं 1/6, सॉरी मैं आपको बोलूं 16/3%, आप तुरंत बता देंगे आपका ये आपका हो जाएगा 1/6। मैं आपको बोलूंगा 33 1/3%, आप तुरंत बता देंगे ये आपका 1/3 होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज चार्ट में सीखे हैं, है कि नहीं? मैं अगर आपको बोलूं कि मान के चलिए 87.5%, मैं आपको बोलूं 87.5%, इसको आप ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो एक तो उपाय है कि 87.5 है, इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, उसके बाद डिवाइड, जैसे नॉर्मली है परसेंटेज से फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना होता है? डिवाइडेड बाय 100 करना होता है। आपके साइड में जो जो आपको दिख रहा है 10%, 25%, 20%, वही किए हैं, डिवाइडेड बाय 100 किए हैं, इसमें भी डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। लेकिन आप सोचिए 87.5 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल को हटाएंगे, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना लंबा स्टोरी हो जाएगा? उतना टाइम तो पब्लिक के पास है नहीं। तो क्या करेंगे इसको कि मेरा जाना पहचाना कुछ वैल्यू जो मुझे मुझे जिसका वैल्यूज याद है, क्या मैं उससे इसका वैल्यू निकाल पाऊंगा? हाँ निकाल पाऊंगा। तो 87.5 है, मैं अगर इसको लिखूं कि 100% से मैं अगर 12.5% अगर माइनस करूं,
100% से अगर 12.5% अगर माइनस करूं तो क्या होगा? 100 से 12 माइनस कीजिए 88 और 0.5 माइनस कीजिए 87.5। और 100% माने क्या है? सबको पता है 100% माने 1 माने 100%। आप लोग खुद चार्ट में लिखे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चार्ट में आप लोग खुद लिखे हैं। 12.5% माने 1/8, ये भी चार्ट में है 1 माइनस 1/8। नीचे आपका आ गया एलसीएम 8, इधर आपका आ गया 8, इधर आपका आ गया 1, 8 माइनस 1 माने 7, तो ये आपका हो गया 7/8। बोलिए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बाबा, आप लोग तो बहुत अच्छे सब है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। क्लियर है? ठीक, बाकी Yes, sir. क्लियर, ठीक। मैं आपको बोलता हूं कि निकालिए तो 366 2/3%, इसका बताइए, फ्रैक्शन बताइए तो कोई करके मुझे जल्दी। 366 2/3%, इसका फ्रैक्शन बताइए अभी कोई, लेकिन इसको परसेंटेज देख के डिवाइडेड बाय 100 मत कर दीजिएगा, उतना टाइम नहीं है। ऐसा कुछ तकरीब निकालिए कि जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाला है। कितना है आंसर? 3 2/3. 3 2/3, वेरी गुड। बहुत सिंपल सा है, 366 2/3 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 300% प्लस 66 2/3%। 100% अगर 1 है, 100% अगर 1 है तो 300% होगा 3। 66 2/3% का वैल्यू आपको चाहिए तो ठीक है। आप लोग को पता है कि 33 1/3% इक्वल टू 1/3 होता है। सर ये मुझे कहां से पता है? अरे पता है, मैं बोल रहा हूं ना पता है। वो चार्ट में देखिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चार्ट में देखिए, है ये वाला चीज। अभी आपको चाहिए 66 2/3। 33 1/3 से क्या मल्टीप्लाई करे कि 66 2/3 हो जाए? 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 का डबल 66, 1/3 का डबल 2/3। अगर इधर 2 मल्टीप्लाई करने से मिल जा रहा है तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर ही देंगे, क्या जाता है। तो 1/3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2/3, 66 2/3 आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3। अब इसका एलसीएम क्या होगा? 3 3 3 जा 9 प्लस 2 9 2 जा 11/3। ঠিক, 11/3। ক্লিয়ার? সুমন বুঝা গেছে? है सर है। ठीक, তো একবার জলদি জলদি লিখ लीजिए उसको, इसको ইরেজ करके। সুমন আমাকে পরে বলে দিও তো কিভাবে এটা স্লাইড চেঞ্জ করে, আমার তো স্লাইড দিকে চেঞ্জ হচ্ছে না দেখি আমার। तो देखते होगा আমাকে। তো আমি জানি না, আগে তো হতো, এখন দেখি পট করে কেন বা হচ্ছে না আবার। एक सेकंड, इसको अगर बंद कर देता होगा क्या? मतलब भी नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो इसको इरेज करते हैं। अभी ये आपका हो गया, हाँ ठीक। तो परसेंटेज का मैं जस्ट अगर थोड़ा समराइज करूं, स्टार्टिंग से क्या देखे हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। आपको कुछ भी दिया रहे कि आउट ऑफ कुछ भी, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत एक छोटा नंबर है, आपको परसेंटेज अगर निकालने दे, आप घूम फिर के उसको कोशिश करेंगे कि उस नंबर को आउट 100 में आप कन्वर्ट करें। छोटा नंबर है तो कुछ मल्टीप्लाई करके 100 में लाने के लिए कोशिश करेंगे, बड़ा नंबर है तो डिवाइड करके 100 में लाने की कोशिश करेंगे। और साइमल्टेनियसली जो साइड में जो ऑपरेशन के बाद जो हो जाएगा वही आपका परसेंटेज है। तो आपका परसेंटेज का बेसिक डेफिनेशन तो वही था। उसके बाद हम लोग देखे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कन्वर्जन कैसे होता है। अभी एक चीज मुझे बताइए, ये बेसिक बेसिक कुछ ये करेंगे कि मान के चलिए मैं आपको बोलता हूं 10
कोई ये नहीं करेगा। हाँ, इसको मतलब सिर्फ क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ उस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद उसको डिटेल में कैलकुलेशन कोई नहीं करेगा। 10% ऑफ मैं आपको बोल रहा हूँ 60। पता है इसका आंसर कितना होगा? 10% ऑफ 60 6 होगा। अभी परसेंटेज माने बाई 100। 10/100 ऑफ माने इनटू, तो 10% माने ये 10 हो गया, परसेंटेज माने नीचे एक 100 आएगा और ऊपर में इनटू 60 होगा। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 6 1 इज 6। तो यही मैं तब स्टार्टिंग में ये बोल रहा था कि इतना कुछ ना करके मैं अगर चीज को ऐसे देखूं कि 100 का जो 2 जीरो है ना, ये जो 100 का जो 2 जीरो है, ये आपका ये एक जीरो है, ये वाला एक जीरो है, ये वाला एक जीरो है, ये जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया, 6 1 is 6, झमेला खत्म। मैं आपको बोलू 70% ऑफ 80, फिर से वही वाला बात है, परसेंटेज का ये जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया, 8 7 जा 56 आंसर। कुछ कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। क्लियर? अभी मैं आपको मान के बोल दू 7%, 70% छोड़िए, 7% ऑफ 80, 7% ऑफ 80, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्या होगा सर? ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हुआ, लेकिन ये वाला एक जीरो लेकिन बच गया। इसको काटा काटी जो करेंगे, वो काटा काटी करने के लिए ऊपर में कोई जीरो है ही नहीं, मतलब 1/100 का एक जीरो तो कट गया, एक जीरो लेकिन नीचे ही है। तो नीचे में अगर 1 के बाद कुछ जीरो रह जाए, एक जीरो, दो जीरो, चार जीरो, उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा आपका डेसिमल आएगा। तो 8 7 जा 56, लेकिन ये जीरो नीचे जो जीरो जो है, ये जो जीरो है, जीरो मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 10, तो आपका डेसिमल हो गया 5.6। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर। क्लियर है? ठीक क्लियर क्लियर सर। ठीक। अभी मान के चलिए इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, आपको बोलते हैं कि 25%, बहुत जीरो जीरो का खेल लिए हम लोग, 25% ऑफ 64, बताइए कितना होगा? कोनो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। 16। 16, वेरी गुड। 25% माने एक बार दो बार लिखे ऑलरेडी आज के क्लास में। 25% माने 1/4, किसी भी चीज का 4 पार्ट कीजिए, उसमें से एक पार्ट। तो 64 का 25% माने 1/4, किसी भी चीज का 4 भाग का एक भाग। 64 को 4 भाग कीजिए, 64 का पहले आधा कीजिए 32, 32 को फिर से आधा कीजिए 16, तो 4 भाग का एक भाग आपका हो गया 16 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? मैं आपको बोलू 20% ऑफ 75, जीरो वीरो को गोली मारिए, सिंपल सा एकदम नॉर्मल वाला 15। लॉजिक समझिए। हाँ 15, वेरी गुड, शाबाश। 20% माने 1/5, किसी भी चीज का 5 भाग का एक भाग। 75 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 भाग का एक भाग क्या? 15, 15 इज द आंसर। ठीक है? मैं आपको बोलू 33 1/3% ऑफ कितना देंगे? 42, बताइए। 14। 14, वेरी गुड। 33 1/3% माने 1/3, ऑलरेडी आपके कॉपी में लिखा हुआ है, किसी भी चीज का 3 भाग का एक भाग। तो 42 को 3 डिवाइड कीजिए 3 से, 14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? लेकिन अभी थोड़ा चीज को थोड़ा ये करते हैं। मान के चलिए मैं आपको बोल देता हूं कि आप निकालिए 72% ऑफ, इसमें बोलिए इसका बताइए।
कैलकुलेशन उतना नहीं, देखिए आंसर बताइए। 36। लॉजिक क्या लगा है अंकित, थोड़ा समझाइए थोड़ा। सर वही जीरो को जीरो से काटा उसके बाद, ना ना तो ना ये 50 जीरो है, वो जीरो से काटा वैसे करके। ना ना ना, आपके सामने हाईवे है, आप अली गली गोली गली से क्यों जाएंगे, ऐसे ही पता चलेगा उतना। आप जो बोले सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन इसको हम लोग दूसरा तरीके से भी देख सकते हैं इस चीज को। और फास्ट तरीका है। हाँ हाँ हाँ। और फास्ट तरीका है सर, आप बता हाँ फास्ट तरीका है, अरे बाप रे बाप, रहे बहुत फास्ट है, अरे। लेकिन आप जो बोले गलत नहीं, वो सही है, लेकिन और थोड़ा हम लोग इसको दूसरा तरीके से देख सकते हैं। और कोई? रंजन? 36। কিভাবে? মানে আমি তো ওই হ্যাঁ বলো। ওটা পার্সেন্টেজ হিসাবে করে নিয়েছি, নিয়ে ওই 72 সাথে 5 মাল্টিপ্লাই করে না 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 নিচে না না 10 না না না, अरे पब्लिक से এত टाइम नहीं, ऐसा नहीं होगा, इतना कुछ नहीं है। देखिए सीधा सा बात है, मैं आपको बोलूं एम परसेंटेज ऑफ एन, मैं आपको बोल रहा हूं एम परसेंटेज ऑफ एन, ये निकालिए। और कल ही सुबह सुबह मेरे साथ सुमन का झगड़ा हुआ था। सुमन अभी ठान लिया है कि सर जो बोलेंगे मैं उसको उल्टा बोलूंगा। सुमन बोले ना सर आप ये बोले तो मैं आपको बोलूंगा एन परसेंट ऑफ एम। बाद में सुमन को मैं साइड में लेके बोला, अरे बाबा ये दोनों सेम है, एम परसेंट ऑफ एन कीजिए, एन परसेंट ऑफ एम कीजिए, अरे बात तो एक ही है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। एम और एन को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, एम और एन को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो 72% ऑफ 50 निकालिए या 50% ऑफ 72 निकालिए, बात एक ही है। और 50% माने आधा, 72 का आधा, 36 इज द आंसर। हम क्यों उतना सोचने जाएंगे, समझे? तो अगर मैं आपको ये ऐसा चीज आपको मतलब मेनली आपका आएगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। आप सोचे बाप रे बाप, सर सिखाया मुझे, क्या क्या चार्ट वार्ट सिखा दिया, 12.5%, 16/3%, 50%, जो तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, कहां से 72% दे दिया बाबा, इसको तो कहीं से मिल ही नहीं रहा है। थोड़ा घुमा के देखिए, क्या पता दूसरा वाला नंबर का परसेंटेज बहुत इजी है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, आपको दिया गया है 33% ऑफ 66 2/3, बताइए इसका आंसर, इसका बताइए। इसका बताइए, एक सेकंड राहुल, मैं थोड़ी देर बाद आपको दे रहा हूँ, एक क्लास ऑनलाइन क्लास में खत्म करके मैं आपको भेज रहा हूँ, बताइए इसका आंसर। सर 22। 22, वेरी गुड, वही वाला बात है। 33% हाँ देखने में खराब लग रहा है, लेकिन 33% को, ये परसेंट को इधर से लेके आप इधर ला दीजिए, ला ही सकते हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना घूम फिर के, इधर ला दीजिए। 33 1/3% चार्ट में है, 33 1/3%, 1/3, तो 66 2/3%, 33 1/3 का डबल, तो 1/3 का डबल माने 2/3, 2/3 इंटू 33 आपको हो जाएगा 22। समझ में नहीं आया होगा तो फिर से देखिए एक बार। 66 2/3, ये 33% ऑफ 66 2/3, इसको मैं लिख सकता हूं 66 2/3% ऑफ 33। ये वाला बात, ये जो ये m परसेंट ऑफ n परसेंट ऑफ m वाला बात, ये परसेंटेज आप इधर ला सकते, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अभी मुझे पता है कि 33 1/3%, 1/3 ये ऑलरेडी लिस्ट में दिया हुआ है। 66 2/3% माने 33 1/3 का डबल, 33 का डबल 66, 1/3 का डबल 2/3। 33 1/3% अगर 1/3 है तो 66 2/3% क्या होगा, 1/3 का डबल होगा, माने 2/3 होगा। हो गया। 2/3 इंटू 33, 2/3 इंटू 33, ये गया आपका 11, 11 2 जा 22 इज द सही उत्तर। क्लियर? तो हम लोग कुछ कंसेप्ट ये सब कुछ अभी तक सीखे ही नहीं है, हम लोग सिर्फ सीखे हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। परसेंटेज जहां पे भी दिखे उसको कैसे हम लोग कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर पाए, उस पे थोड़ा हम लोग का आज इंपॉर्टेंस था।
अभी हम लोग एक कम से कम कंसेप्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आशा करते सब कोई लिख लिए होंगे। ये वाला चीज ना थोड़ा काइंडली सब कोई ये वाला चीज लिखिए, m% ऑफ n% ऑफ m, और लिख के इसको ऐसे बॉक्स बॉक्स टाइप बना दीजिए पूरा एकदम, हवा भी अंदर ना आ पाए, ऐसा एक बॉक्स बना दीजिए कि इसको याद रह जाए। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एक कंसेप्ट कम से कम समझ लेते हैं। दो चार स्टूडेंट तो आंसर दिए हैं, उन लोग का पता है कुछ कुछ, बाकी लोग क्या बुरा लगा कि मेरे ऊपर न क्या है, कुछ बोलते भी नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हाँ? थोड़ा गौर से सुनेंगे। आज तक लेके, सॉरी बचपन से लेके आज तक सबका लगभग 20-22 उम्र हो ही गया होगा। a इंटू बी इक्वल टू सी, ये फॉर्मेट का, ये पैटर्न का जितना भी फॉर्मूला आज तक देखे हैं बचपन से लेकर आज तक, सब फॉर्मूला के ऊपर ये एक नंबर कंसेप्ट अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। फॉर्मूला देखने में लेकिन कैसा होना होगा, a इंटू बी इक्वल टू सी, कोई किसी दो चीज का मल्टीप्लाई करके आपको एक रिजल्ट सिर्फ मिलना है। अगर ऐसा फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, उसके ऊपर ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। जैसे कि सर फॉर्मूला कैसा हो सकता है, पहला बहुत फेमस एक फॉर्मूला जो बहुत आपको यूज होगा इस चैप्टर में, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला कैसे आ गया, थोड़ा समझ भी लेते हैं इसको। मान के चलिए मैं नॉर्मली घर में पूरा सब कुछ बाजार बाजार सब कुछ पापा ही करते हैं, मैं सिर्फ ड्यूटी करता हूँ, खाने का टाइम में प्रेजेंट रहता हूँ, मेरा इतना ही काम है। मान के चलिए ओकेशनली मुझे एक दिन दुकान भेजा गया है, तो हाथ में 200 रुपया देके मुझे भेजा गया, सपोज कुछ एक खरीदने भेजा है, आटा खरीदने भेजा है मुझे, तो आटा का दाम जाके मुझे मिला कि 40 रुपया पर केजी है आटा का दाम, मेरे पॉकेट में 200 रुपया, मुझे कितना केजी मिलेगा आटा, 5 केजी, 40 इंटू 5 200, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से नेक्स्ट संडे को फिर से पापा मुझे 200 रुपया हाथ में दिए हैं कि जाओ आटा लेके आओ, बाकी तो कुछ काम वाम करते नहीं हो, आटा ही लेके आओ तुम जाके, बार बार भेजे मुझे आटा लाने। अभी मैं बोला कि दीजिए 5 केजी आटा दीजिए, दुकानदार देख के बोलता है 200 में 5 केजी कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बोला, आटा का दाम तो हो गया 50 रुपया पर केजी, 50 रुपीज पर केजी, तो कितना केजी मिलेगा, 4 केजी मिलेगा। इसमें से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर राइट हैंड साइड में आपका जो है सी, सी आपका राइट हैंड साइड में है, इधर एक्सपेंडिचर है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो है इसको अगर आप फिक्स्ड कर देते हैं, एकदम फिक्स्ड, ये ना हिलेगा बाबा, ये जो है वही रहेगा, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जब आपका प्राइस जब आपका इंक्रीज हो रहा है 40 से 50 हो गया, तो आपका कंजम्पशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है, दाम बढ़ेगा तो आपको सामान कम मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि दाम आपका 40 से आपका हो गया 20 रुपया पर केजी, 20 रुपया पर केजी, तब ऑटोमेटिकली सामान ज्यादा मिलेगा, 5 की जगह 10 केजी मिलेगा। मतलब प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, कब, जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। राइट हैंड साइड में जो है वो अगर कांस्टेंट रहे, फिक्स्ड रहे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दो आपका ये रहेगा डायमेंशन या पैरामीटर रहेगा, प्राइस और कंजम्पशन, में हम लोग अलग अलग फॉर्मूला भी देखेंगे, ये ए और बी
तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों चीजें ए और बी, इसमें रिलेशन आपका होगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कब? जब राइट हैंड साइड में आपको वो कांस्टेंट रहेगा। ये पहला फॉर्मूला हो गया, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ऐसा और भी कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। अभी देखिए बाकी फॉर्मूला भी एक बार लिख देता हूं, लिस्ट बन जाएगा तब। जैसे स्पीड, घर में बच्चा है तो इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा थोड़ा आप लोग को। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। ये फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लिख के रखिए, बाद में मैं इसको समझाऊंगा। हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, लास्ट में आवरली चार्जेस इंटू नंबर ऑफ आवर्स। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। आवरली चार्जेस इंटू नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू सैलरी। पहला वाला तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, हम लोग को टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में मिलेगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, लगभग सबको पता ही है कि एक रेक्टेंगल का अगर एरिया आपको निकालने दे, आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करने से आपको एरिया मिल जाता है। इसको मैं बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, 3D फिगर है तो बाद में दिखाता हूँ। आवरली चार्जेस इंटू नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू सैलरी, मतलब मान के चलिए जब मैं अड्डा में क्लास करता था तो मुझे पर आवर का 700 रुपया दिया जाता था। तो मैं पूरा महीना में मान के चलिए कुछ 50 आवर्स 50 घंटा क्लास किए, तो 50 इंटू 700 जितना होगा मुझे सैलरी मिलता। तो आवरली चार्जेस इंटू नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू सैलरी। ये सारा फॉर्मूला, सिर्फ ये 5 फॉर्मूला नहीं है, ऐसा हजारों फॉर्मूला हो सकता है, ये 5 फॉर्मूला से लेकिन क्वेश्चन आता है। तो ये पांचों फॉर्मूला देखिए ए इंटू बी इक्वल टू सी पैटर्न में लिखा गया है, और ये हर एक फॉर्मूला के ऊपर अभी देखिए कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, तब से मैं बोल रहा हूं कंसेप्ट क्या है, मैं वही नहीं बोला हूं, ये कंसेप्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा वो मैं अभी तक बोल रहा था। तो ये सब फॉर्मूला के ऊपर जो देखने में ए इंटू बी इक्वल टू सी जैसा लगे, वो सब फॉर्मूला में आपका कंसेप्ट नंबर 1 अप्लाई होगा। अभी कंसेप्ट है क्या वो थोड़ा सुनिए। कंसेप्ट है कि अगर आपको बोला जाए कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मेरे बात को थोड़ा गौर से सुनिए, कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस को आप R% इंक्रीज कर रहे हैं। मैं सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला लेके चीज को समझा रहा हूं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं ये बाकी फॉर्मूला के लिए भी सेम बात ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मैं सिर्फ प्राइस इंटू कंजम्पशन इंटू एक्सपेंडिचर लेके समझा रहा हूं चीज को। तो आपको सपोज बोला गया है कि प्राइस R% इंक्रीज करने से, R% इंक्रीज 20%, प्राइस को 20% बढ़ा दीजिए, तो कंजम्पशन को कितना परसेंटेज घटाना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। प्राइस कितना परसेंट, प्राइस तो बढ़ गया है कुछ परसेंटेज से, तो कंजम्पशन को कितना परसेंटेज घटाना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ये उल्टा भी हो सकता है कि प्राइस कुछ परसेंटेज से घट गया है, तो कंजम्पशन कितना परसेंटेज से बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा R/100 प्लस माइनस R इंटू 100%। प्राइस अगर R% से इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो कंजम्पशन किस परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो निकालने का फॉर्मूला ये है। और याद रखिएगा एक्सपेंडिचर लेकिन आपका कांस्टेंट है। अभी मेन बात है, नीचे मैं लिखा हूं 100 प्लस माइनस R, कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये थोड़ा सोचने लायक बात है। फिलहाल मैं इतना बोल के क्लास को खत्म करता हूं।
जब आपको ये पूछा जाएगा, गौर से सुनिएगा, अगर अपने भाषा में थोड़ा नोट भी कर सकते हैं, जब आपसे पूछा जाएगा प्राइस तो इंक्रीज किया है तो कंजम्पशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा, डिक्रीज घटेगा, तो नीचे आपका होगा प्लस, नीचे आपका होगा प्लस। और प्राइस, प्राइस इन डिक्रीज किया है, प्राइस आर परसेंटेज से डिक्रीज किया है, तो कंजम्पशन कुछ एक परसेंटेज से इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तब नीचे होगा माइनस। जब आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो नीचे होगा माइनस। जब परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो नीचे आपका होगा प्लस। सर अगर भूल जाए तो, ठीक है, अगर भूल जाए तो ये वाला याद रखिएगा। मान के चलिए आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। घर में केक लाया गया है, घर में 4 मेंबर है, सपोज 4 पीस किया गया है, सबको 1/4 मिलेगा, सबको 1/4, 4 पीस का 1 पीस मिलेगा, 4 पीस का 1 पीस मिलता। लेने मतलब प्लेट में ले लिया, अभी खाएंगे, अभी उसी बीच में कोई कॉलिंग बेल दबा दिए, 4 दोस्त आ गए सरप्राइज करने के चक्कर में। अभी तभी तो उन लोग को तो केक तो देना पड़ेगा ना, तो इसी केक का 8 पीस किया गया, अभी सबको मिलेगा 1/8, सबको मिलेगा 1/8, 1/8। 1/4 खाने से ज्यादा पेट भरता कि 1/8 खाने से ज्यादा पेट भरेगा? 1/4 खाने से। 4 पीस का 1 पीस ज्यादा पेट भरता। 8 पीस किया गया उसी केक को, ब्लेड से काटा गया, तो खाने से क्या पेट भरेगा? तो ऑब्वियसली एक फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर, नीचे वाला नंबर जितना बढ़ेगा वो फ्रैक्शन का वैल्यू उतना घटेगा। 4 था, 4 से जब 8 किया गया, नीचे वाला वैल्यू बढ़ाया गया, तो फ्रैक्शन का वैल्यू घट गया है। जब आपको परसेंटेज डिक्रीज, कितना परसेंट घटेगा, ये जब निकालना होगा तो नीचे आप कर देंगे क्या, प्लस। नीचे प्लस, नीचे वाला वैल्यू आप बढ़ा दीजिए, कंप्लीट वैल्यू घट जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, नीचे माइनस कर दीजिए, नीचे वाला वैल्यू जितना घटेगा कंप्लीट वैल्यू उतना बढ़ेगा। ठीक है, जब भी ये फॉर्मूला लेके कंफ्यूजन हो, ये केक वाला बात याद कीजिएगा, हो जाएगा तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंसेप्ट नंबर 1, और 3-4 कंसेप्ट है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्लास वर्क शीट और प्रैक्टिस शीट मैं नेक्स्ट क्लास से पहले ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, एक बार अपने से भी ट्राई कीजिएगा, और क्लास में तो हम लोग करेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे। और आज का पहला क्लास था तो कुछ कुछ दिक्कतें हुआ, मुझे तो इधर से फील हुआ, आप लोग को भी फील हुआ होगा, वो स्लाइड चेंज नहीं कर पाए, ऐसा कुछ। होपफुली नेक्स्ट क्लास से ये सब झमेला नहीं रखेंगे, सब कुछ सीख लूंगा उससे पहले, तो नेक्स्ट क्लास इससे बहुत ज्यादा स्मूथ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। यस सर।